अब आपको दिखाते हैं चीन की जहाज वाली चाल, भारत पर जासूसी का जाल। श्रीलंका में चीनी जासूसी जहाज, भारत को ऐतराज। चीन की जहाज वाली चाल, भारत पर जासूसी जाल। हिंद महासागर में चीन की साजिश, भारत अलर्ट। हम्बनटोटा में युआन वांग 5 का डेरा, भारत को खतरा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी हां, युआन वांग 5 ये चीन का एक जासूसी जहाज है और खबर यह है कि यह श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंचेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीलंका के बंदरगाह पर चीन का जासूसी जहाज आने वाला है। श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर पहुंचने की इजाजत दे दी है। 16 अगस्त को बंदरगाह पर पहुंच जाएगा चीन का यह जहाज, जो जासूसी के लिए ही जाना जाता है। भारत ने हालांकि इस जहाज के हम्बनटोटा पहुंचने पर ऐतराज जताया था, लेकिन श्रीलंका ने भारत की बात नहीं मानी। आपको बता दें कि श्रीलंका के ऊपर चीन का काफी कर्ज है और खबर यह भी है कि हम्बनटोटा का ये जो बंदरगाह है, ये चीन को लीज पर दिया गया है और इस बंदरगाह पर चीन का जहाज आने वाला था। भारत को इस बात की जानकारी मिली थी। भारत ने श्रीलंका की सरकार से इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी कि यहां ये जासूसी वाला जहाज आने की परमिशन ना दी जाए, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने चीन की बात को माना है, भारत की बात को दरकिनार कर दिया है और अब जिस जहाज को आप देख रहे हैं, इस जहाज को आने की इजाजत दे दी गई है। तो ये जहाज जो है वो जासूसी करने के लिए ही खास तौर पर जाना जाता है। जिस जगह पर यह प्लेस होता है, जहां पर यह होता है, उससे एक लंबी रेंज में ये चीजों को सुन सकता है, जान सकता है, उनके बारे में डिटेक्ट कर सकता है और इसीलिए इस विमान को भारत इसका विरोध कर रहा था कि यह विमान नहीं आना चाहिए श्रीलंका के बंदरगाह पर। भारत के विरोध के बावजूद लेकिन श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का ये जो स्पाई शिप है, यानी जासूसी जहाज है, इसकी एंट्री को मंजूरी दे दी है। चीन का जासूसी जहाज जिसका नाम है युआन वांग 5, यह हम्बनटोटा के बंदरगाह पर 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 दिन तक रहेगा, जिससे भारत की जासूसी का खतरा बढ़ गया है। चीन की यह स्पाई शिप करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है, बातचीत भी सुन सकता है। हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी लगभग 451 किलोमीटर है, यानी कन्याकुमारी रेंज में आता है इस जहाज के। जासूसी के खतरे को देखते हुए भारत ने श्रीलंका से चीन की शिप को हम्बनटोटा में एंट्री ना देने के लिए कहा था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चीन की चाल से भारत को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि भारत यह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इस जासूसी जहाज का इस्तेमाल किन वजहों से किया जाता है और कैसे इस्तेमाल होता है, इसका क्या फायदा चीन लेना चाहता है, इसीलिए यह ऐतराज भी जताया गया था। अब देखिए, इस मैप के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं। जहां पर यह जहाज आएगा वो है हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा बंदरगाह से कन्याकुमारी की दूरी 451 किलोमीटर है। भारत के दूसरे हिस्सों को भी आप देखेंगे तो वो इस रेंज में आते हैं, क्योंकि इस जहाज की जो रेंज बताई जाती है वो 750 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी 750 किलोमीटर तक ये चीजों को डिटेक्ट कर सकता है और जासूसी कर सकता है। तो युआन वांग 5 करीब 750 किलोमीटर दूर तक निगरानी की क्षमता रखता है और इसीलिए यह जहाज भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए खतरा हो सकता है। इसी बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी भारत ने कि यह जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर नहीं आना चाहिए, श्रीलंका के बंदरगाह पर नहीं आना चाहिए। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात क्यों हुई, यह भी आपको बता दें। युआन वांग 5 एक सामान्य सैन्य जहाज नहीं है, खास जहाज है। हिंद महासागर में जहाजों की आवाजाही खतरनाक है। जहाज पर मिसाइल टेस्ट कर सकता है चीन, यह भी बहुत अहम है। 750 किलोमीटर दूर
चीन नजर रख सकता है। इसी जहाज के जरिए परमाणु अनुसंधान केंद्र की जासूसी कर सकता है, क्योंकि वो भी रेंज में पड़ेगा। बंदरगाहों को ट्रैक भी किया जा सकता है। सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी हासिल करने की कोशिश भी चीन का यह जहाज कर सकता है। इसलिए भारत के लिए चिंता की बात है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। रविंदर सचदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब आपका। पहला मैं आपसे जानना चाहता हूं सिन्हा साहब, पहला सवाल तो यही है कि भारत के लिए इस वक्त कितनी चिंता की बात है। श्रीलंका ने बात नहीं मानी, उसके पीछे के कारण जो है वो हम जानते हैं कि कितना कर्जा है, और वो चाह के भी शायद इनकार नहीं कर सकते थे इन परिस्थितियों में। लेकिन भारत को कितना सतर्क होना चाहिए? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हमारा जितना मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉयड है, चाहे वो जल में हो या थल में हो, तो देखिए कोई भी मिलिट्री एसेट होता है वो कम्युनिकेशन करता है सोर्स ए से सोर्स बी तक। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी टैप करके वो बहुत कुछ हमारे मिलिट्री एसेट्स के बारे में ज्ञान ले सकता है। तो पहले खाली जल की बात करते हैं। कन्याकुमारी से लेके श्रीलंका के बीच में हमारे कौन कौन सबमरीन है डिप्लॉयड है, उनकी संख्या क्या है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है बातचीत करने का, क्या क्या मिसाइल से वो लैश है, और क्या क्या बातचीत हो रही है, वो 6 दिनों में बातचीत होगी, उसको मॉनिटर करना। और चीन उसके बाद अपना एक प्लान, एग्रेसिव प्लान डिसाइड करेगा कि वो इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि हरबन तोता उसने लीज पे ले रखा है, तो टेक्निकली स्पीकिंग लीगली कहेगा कानूनी दृष्टिकोण से कि हम हरबन तोता बार बार विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे इंडियन ओशन रीजन को वो असुरक्षित करेगा चीन की ये हरकत, पहली बात। अब हम आते हैं थल पे। हमारे जितने मिलिट्री एसेट्स हैं, चाहे केरला में हो, चाहे उसके बगल स्टेट्स में हो, तमिलनाडु में हो, क्योंकि रेंज उसका 750 किलोमीटर 751 किलोमीटर है, तो ये सब रेंज में आएंगे। अपना जो कन्याकुमारी है वो तो सिर्फ 450 किलोमीटर है। तो ये हमारे मिलिट्री एसेट्स का, हमारे एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ करेंगे उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी, जब एक पायलट जब टेक ऑफ करता है तो बहुत कुछ वो आरटी पे बात करता रहता है, उसको टैप करके फिर इंग्लिश या हिंदी को डिकोड करके, ये बहुत कुछ जो मिलिट्री हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको वो हासिल करके एक काउंटर प्लान डेवलप करने की कोशिश करेगा, जो हमारे हित में नहीं है। मुझे ताज्जुब लगता है कि जो श्रीलंका को चीन ने डिसोन किया, कर्ज दिया, बर्बाद किया, उसके साथ उसके कारण सत्ता परिवर्तन हुआ और हिंदुस्तान ने मदद किया। कितना मदद किया है मोदी जी ने, उसके बावजूद ये श्रीलंका का ये रवैया है कि श्रीलंका जो है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका मित्र कौन है। बिल्कुल सिन्हा साहब, मैं वापस आऊंगा। रविंदर सचदेव भी इस वक्त हमारे साथ है। सचदेव साहब, ये श्रीलंका का जो रुख है, क्या इस वक्त वो इस स्थिति में था कि इनकार कर सके चीन के सामने, क्योंकि लीज पर बंदरगाह तो पहले दिया जा चुका है? जी हाँ, थैंक यू। शायद वो इस पोजीशन में नहीं था, तभी उसने रिफ्यूज नहीं कर पाया। श्रीलंका का शायद अब ये प्रयास चल रहा है कि भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में बैलेंस करके चले, टाइट रोप के ऊपर चले, पर वो चाइना के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखा है, इतने कर्ज कहिए, इतने रिलेशनशिप्स कहिए, कि वो मना नहीं कर पाया, डिस्पाइट कि भारत ने प्रोटेस्ट भी करा और श्रीलंका ने भी कोशिश करी। श्रीलंका ने भी एक बार चाइना के एम्बेसडर को इन्फॉर्म किया कि हम इसे डिले करना चाहते हैं, बट वो फिर डिले नहीं कर पाया। दैट इज़ वन। सेकेंडली, देखिए बात ये है, हमें कोर समझिए, ये जो शिप है डेफिनेटली ये सैटेलाइट और रडार्स को ट्रैक करता है, और केवल आसमान में ही नहीं, आज की दुनिया, आधी दुनिया तो समुद्र के नीचे है जी। समुद्र के नीचे कौन से मिनरल्स कहाँ पर हैं, कैसा टोपोग्राफी है समुद्र के नीचे, क्योंकि कल को आपकी सबमरीन्स आएंगी, अंडर वाटर ड्रोन्स आएंगे या जाएंगे जिसके भी, राइट। तो आपको समुद्र के नीचे क्या ले पता होना चाहिए। अमेरिका की एक सबमरीन टकरा गई थी पहाड़ के साथ फिलीपींस में, याद है, समुद्र के नीचे जी। तो ये मैपिंग बहुत अहम ऑल्सो हो जाती है, बट उसको अलग रखिए। मेन चीज ये देखिए हुआ है, अगर ये हम्बनतोता पोर्ट ना होता तो ये जो शिप है ये जहां से भी चली थी, ये आधे रास्ते जहां तक भी आती, तेल वेल के लिए इसे वापस जाना पड़ता, राइट जी। अब हम्बनतोता पोर्ट पे जो आ गई है, इसका मतलब इनका मेन चीज तो यहाँ पे रिप्लेनिश करेगी अपने को, तेल डीजल या जो भी इसको दोबारा चाहिए लेगी, क्रू रेस्ट करेगा, खाना पीना रिफ्रेश होके फिर आगे चल देंगे।
आप हम ये समझ सकते हैं कि देखिए जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, ये हमारे बे ऑफ बंगाल में 200 किलोमीटर दूर पानी में तैरे कोई कुछ नहीं प्रोटेस्ट कर सकता, इंटरनेशनल वाटर्स है, ठीक है। पर पॉइंट अब ये हो गया ना, वैसे ये बे ऑफ बंगाल तक नहीं आ पाती क्योंकि कितना तेल पानी वगैरह शिप्स को रेस्ट भी चाहिए होता है, राइट। अब हम्बनतोता जो पोर्ट हो गया है, इसके चलते ये नहीं है कि अभी जहां ये खड़ी है वहां से साउथ इंडिया में कितनी मैपिंग कर लेगी, हमारे रडार्स की लोकेशन कुछ समझ लेगी, हमारे एसेट्स को समझ लेगी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस एज जनरल सिन्हा ने इतना वाइजली और ओवरव्यू में बताया है, वो सारा वहां से बैठ के कर लेगी। वो तो केवल वहां अभी रिफ्रेश हो रही है, फिर आगे चलेगी, हो सकता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आए, अरेबियन सी की तरफ आए, वहां 200 किलोमीटर दूर बॉम्बे से होगी, वो वहां से वो जो उसको मैपिंग करनी है कर ले। तो ये जो एबिलिटी बन गई है चाइनीज नेवी की, राइट, इसे ही तो कहते हैं ना कि जो वर्ल्ड की नेवल पावर्स हैं, कि अपनी नेवी अपनी शिप को कहीं से कहीं तक आप कंटिन्यू ले जाते रखो, आपके बेसिस हैं। अब इन्होंने अपना बेस जिबूती भी बना लिया है, तो हो सकता है यहां से जिबूती तक चली जाए, फिर वहां से और करे। तो ये जो चाइना की एक्सपेंशनिज्म कहिए इन द सेंस ऑफ इसकी रीच, जिसे ब्लू नेवी कहा जाता है, राइट, कि आपकी नेवी अब एक्सपैंड कर चुकी है, तो चाइना ये कर रहा है। तो हम्बनतोता में डेफिनेटली भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, एंड श्रीलंका का एक्शन भी हमारे लिए चिंता का विषय है। होपफुली श्रीलंका और ज्यादा चाइना की गोद में नहीं जाता जाएगा। एक सवाल आपसे ये जरूर है कि ऐसे वक्त में स्ट्रेटेजिकल भारत का मूव क्या होना चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए, क्योंकि इसके पास जितनी तकनीक है वो तो ये कोशिश करेंगे, और वहां पर अगर पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए। देखिए राममोहन, देखो एक दो बिंदु में टिप्पणी करना चाहता हूं। चीन से हमको नॉर्दर्न फ्रंट पे तो खतरा है ही, अब चीन हमारे लिए एक एडिशनल एग्रेसिव फ्रंट खोल रहा है, वो साउथ में। इसका मतलब है कि नॉर्थ में लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में जो खतरा था वो तो खतरा है ही, अब एडिशनल फ्रंट खोलने से हमारी जो नेवी की डिप्लॉयमेंट है वो उसमें स्ट्रेंथ इजाफा करना पड़ेगा, जो हमारी जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी, हमारी जो हाई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को सुरक्षित हमको करना पड़ेगा। और एक जो चीन की जो हमेशा रणनीति रहती है इंसर्कलमेंट, चारों तरफ से घेरो जी। तो यदि नॉर्थ से वो फ्रंट खोले हुए है लद्दाख में, साउथ में खोल रहा है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में वो अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू करेगा, तो चारों तरफ से हमको इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एक और बिंदु, ये इकोनॉमिक, ये तो मिलिट्री फैक्टर है, जो इकोनॉमिक फैक्टर की हम बात करें तो मुझे लगता है कि चीन जब हम्बनतोता को पोर्ट को लीज पे ले रखा है और बार बार वहां जाएगा, तो वो देखेगा कि सी के नीचे क्या क्या एसेट्स हैं जिसको इकोनॉमिकली वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।